कुछ लोगों को मेरी टांग खींचने में बहुत मजा आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, इस मोटे गेंडे को तो आप सभी जानते ही हो। इसका नाम है अभिनव अरोड़ा और इस अभिनव का ये पिता है तरुण राज अरोड़ा। अबे तरुण राज अरोड़ा, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूं। तुम्हें जरा सी भी शर्म है? जरा सी भी शर्म है ना? अगर तुम्हें इतनी सी भी शर्म होती ना तो तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजते। जितने तुम, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा ट्रोल हुए हैं ना पिछले 4-5 महीने में पूरे भारत में, तो तुम शर्म से मर जाते और अपने बच्चे को स्कूल भेजते, इसे अच्छी एजुकेशन देते, इसका बचपन नहीं छीनते। ये स्कूल जाता, अच्छी शिक्षा लेता और धर्म के बारे में भी सीखता। इसको पहले अध्यात्म के बारे में सिखाते, फिर बाबा बनने में कोई बुरी बात नहीं है। ये अपने दोस्तों के साथ खेलता, अपना बचपन जैसे बचपन होता है ना बच्चों का, वैसा बचपन गुजारता। अरे तुमने तो अपने ही बच्चे का, अपने सगे बेटे का बचपन छीन लिया। इस तरुण राज अरोड़ा को ना दोस्तों बात क्या है कि हराम का पैसा खाने की आदत पड़ गई है। ये अपने बच्चे को, 9-10 साल का बच्चा है, उसके बचपन को पूरा तहस नहस कर दिया, उसकी इतनी बेइज्जती करवा दी। वो बच्चे को मेंटली टॉर्चर लोगों ने कम और खुद इसके माँ बाप ने ज्यादा किया। अभिनव अरोड़ा पीछे क्या करता था आप सबको पता ही है। ये रील्स बनाता था और अलग अलग धार्मिक स्थलों पे, धार्मिक स्टेजों पे जाता था और अपनी बेइज्जती करवा के ये स्टेज से नीचे उतरता था। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है। लेकिन भाई ये है अभिनव अरोड़ा, इसका बाप है तरुण राज अरोड़ा और इन दोनों को कोई फर्क तो पड़ता, अरे नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। जो भी कुछ इन बाप बेटे ने और इसकी माँ ने पीछे किया है वो तो आपको सबको पता ही है। अब मैं बात करूंगा आज की। आज ये भाई साहब क्या कर रहा है, अपने 9-10 साल के बच्चे को अब इसने प्रमोशन दे दी है खुद ही। पहले जो अभिनव अरोड़ा रील्स बना के लोगों से गालियां खाता था, अब वही अभिनव अरोड़ा बड़ी बड़ी स्टेजों पे जाके कथा वाचन कर रहे हैं। भाई अब ये कथावाचक बन गया। कान्हा की भक्ति से मशहूर हुए अभिनव अरोड़ा क्या कथावाचक बन गए हैं। बहुत जल्दी वृंदावन में उनकी कथा दिखने वाली है। पोस्टर के अनुसार ये कथा दिल्ली में 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर आयोजित की गई थी। कथा का विषय था राम जन्मभूमि की संगीतमय गाथा। हालांकि वृंदावन में कथा कब होगी, उनकी परिवार की तरफ से अभी कोई साझा बयान नहीं आया। दोस्तों आप खुद ही सोचो क्या होगा उस देश का, यहाँ पे 9-10 साल का वो बच्चा कथा कर रहा है और हमारे देश के मूर्ख लोग, महामूर्ख लोग उसके आगे बैठते हैं, जिनकी उम्र कम से कम 50 साल, 60 साल, 70 साल है। वो लोग इस बच्चे से कथा सुनते हैं और अपने जीवन में खुशियां ढूंढ रहे हैं। अरे जिस बच्चे को खुद अभी टट्टी वाले चूतर धोने नहीं आए, वो तुम्हारा जीवन क्या सफल करेगा, क्या ही आपको शिक्षा देगा, क्या ही आपको प्रवचन देगा। हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख है, इतनी स्टूपिड है कि इनको कोई मूर्ख बनाने वाला चाहिए। ये पहले ही मूर्ख बनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ये असली भगवान को तो याद भी नहीं करते। ऐसे लुच्चे लफंगे बाबाओं के पीछे लग के ये अपना और अपनी आने वाली नस्लों का जो फ्यूचर है ना, उसको बिल्कुल अंधेरे में धकेल रहे हैं। पहले कितने बाबा जिनको ये भगवान मानते थे, आज कैसे कैसे रेप और मर्डर केसेस में जेल काट रहे हैं। लेकिन इनको फिर भी समझ में नहीं आता कि ये बाबा क्या चाहते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ये लोगों को खुद तो ये प्रवचन देते हैं कि भाई मोह माया से दूर रहो। पैसा, माया सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि भ्रष्ट करती है। माया से दूर रहोगे तो भगवान आपको जल्दी मिलेगा। लेकिन ये साले बाबा खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मर्सिडीज, रॉयल्स रॉयस, ऑडी, BMW। और ये आजकल तो काफी बाबा भाई प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, जो कहते हैं कि हमने हिंदुओं की अलग ही कॉलोनी या कह लो कि हिंदुओं का अलग से गांव बसा दिया है। अगर हमारे देश की जनता पढ़ लिख जाए तो ये बाबा और कुछ नेता जिनके ना तो बाल है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, और वो आपके राज करते हैं। अगर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दोगे तो ये ऐसे पखंडी बाबाओं का और ऐसे धर्म के नाम पर जहर घोलने वाले नेताओं से और ये गोदी मीडिया के बिकाऊ रिपोर्टरों और पत्रकारों से सवाल पूछने के लायक बनेंगे। और मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं देशवासियों, कि जो हिंदू लोग हैं ना, वो कहते हैं कि ये बाबा जी हमें राम भक्त हैं, ये हनुमान के भक्त हैं, ये हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। अबे मूर्खों, सबसे ज्यादा बेइज्जती पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की ही हो रही है। आप जिनको सनातनी कह के माथा टेकते हो ना, पूजते हो, वो तुम्हारे जैसे मूर्खों की वजह से खुद करोड़ों अरबोंपति बन जाते हैं और सबसे ज्यादा बड़ा मजाक बनाते हैं सनातन धर्म का। असली आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? प्रेमानंद महाराज जी को देखिए। वो पता है क्यों आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और आपको उपदेश दे सकते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले तो अपने जीवन के बहुत सारे साल भगवान की भक्ति और अध्यात्म को समझने और पढ़ने में लगाए हैं, तब जाके वो आज आपको उपदेश
उपदेश दे पा रहे हैं और उनके उपदेश सच्चे, अच्छे और जीवन को सफल और माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए सही भी होते हैं। लेकिन अब उस देश का क्या ही होगा जहां 9-10 साल का एक बच्चा जो रट्टू तोता है, हर एक इंटरव्यू में एक ही सवाल का एक जैसा ही जवाब देता है और बार बार अपनी रील बनाने के लिए किसी फिल्म की शूटिंग की तरह रीटेक्स करता है। जब से आया आधा घंटा से ऊपर हो गया। और उसका पिता जो इतना ट्रोल होने के बाद भी शर्म हया उसने बेच के खा ली है, वो आज भी अपने बेटे को बिजनेस मॉडल बना के रखा है। लोग तो कहते हैं कि अभिनव अरोड़ा ने अब नया स्टार्टअप शुरू कर लिया है। अबे तरुण राज, तुम्हें इतनी सी शर्म यार, मैं क्या ही बोलूं तुम्हें यार, जितनी बेइज्जती तुम्हारे परिवार की हुई है ना, जो तुमने अपने बच्चे का जुलूस निकलवाया है पूरे देश में। अगर कोई भी पिता होता तो अपनी मेहनत से पैसे कमाता और उसी से अपने परिवार को पालता और अपने बच्चे को स्कूल भेजता, तो हो सकता था पूरा भारत आपको माफ कर देता। जो जो लोग भी आपको ट्रोल करते थे ना, वो आपको कहते कि चलो भाई इसको देर से ही सही लेकिन अकल तो आई। उसी अभिनव अरोड़ा जो अब आने वाले दिनों में और भी बहुत ज्यादा ट्रोल होने वाला है, जिसके कारण वो कैमरे के सामने तो बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन उस बेचारे बच्चे का मेंटली हालात हैं जो वो कैसे होंगे वो तो वही जानता है। 10 साल का बच्चा इतना ट्रोल हो जाए तो ये कैसे हो सकता है कि वो नॉर्मल रह जाए। अगर बहुत ही 30 मार खा अपने आप को समझने वाला आदमी भी ना पूरे देश की तरफ से ट्रोल हो जाए तो उसको रात को नींद नहीं आती। ये तो फिर 9 साल का 10 साल का बच्चा है। तरुण राज, तुम जैसे बाप ना कहीं भी पैदा ना हो और तभी अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। अबे तुम पहले यूट्यूबर्स पर केस करते थे, भाई कर लो केस। दोस्तों, बाबा बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार अगर कथावाचक ही ऐसा होगा जिसको खुद ही कुछ नहीं पता तो वो आपके बच्चों को, आपको वो क्या शिक्षा दे रहा है। तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे माँ बाप तो यही सोचने लगेंगे ना कि हमने बच्चे को पढ़ा लिखा कर करना क्या है। पहले वो स्कूल जाएगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी जाएगा, अपनी जिंदगी के 25-28 साल तो वो पढ़ाई में खराब करेगा, फिर जाके जॉब लगे ना लगे क्या भरोसा है। तो इससे अच्छा तो है बच्चे को छोटा होते होते ही बाबा बना दो और खूब ऐसा बिजनेस चलेगा, करोड़पति भी बनेंगे और लोग माथा भी टेकेंगे। अबे यार, पूरा फ्यूचर खत्म कर रहे हो तुम इंडिया का। तुम्हें पता है कि तुम अपने थोड़े से पैसे के लालच के लिए इतना बड़ा गलत मैसेज पास कर रहे हो हमारे देश के आने वाले बच्चों के लिए और कुछ तुम जैसी सोच रखने वाले माँ बाप के लिए। दोस्तों, आगे भी 2-3 ऐसे बाबा हैं जो लोगों को फुद्दू बना के खुद करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं और खुद बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े कर रहे हैं। उन सबकी गांड पे डंडे लगाऊंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। आप जुड़े रहो मेरे चैनल से, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूं किसी और नए बाबा का चूतिया पा लेके, तब तक बाय 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 दोस्तों।